78वें हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह पहली बार है कि जनजातीय क्षेत्र पांगी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की आजादी के 8 महीनों के बाद सन 1948 को आज ही के दिन हमारा प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलनों के नायकों, आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं इस वीर भूमि के उन बहादुर सैनिकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रदेश के मेहनती, ईमानदार व शांति प्रिय लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हिमाचल ने देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई है। मैं आज के इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की महान नेता और देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिनका पांगी घाटी के साथ गहरा नाता रहा है। वे देश की पहली प्रधानमंत्री हैं जो साल 1984 में पांगी आई और उसके बाद यहाँ का विकास आगे बढ़ा। यह जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार और जनता ने आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना किया। हमने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को तेज किया है और इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए हैं। हमारी सरकार ने नीतियों और कानून में बदलाव लाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों से हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था में इस साल व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से 6 वादों को पूरा कर हम जनता की कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे हैं। बाकी 4 गारंटियों को भी हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और एवं हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। ऐसा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो पूरे देश में इस प्रकार का समर्थन मूल्य देने में सक्षम है।
महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए हिमीरा ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,758 किसानों को प्रमाणित किया गया है। हमने निर्णय लिया है कि इस साल कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू की जाएगी ताकि बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाकर उन किसानों को लाभ दिया जा सके जिनकी जमीनें नीलामी के कगार पर आ गई हैं। इस योजना से वे अपने 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण चुका सकेंगे। इस नीति के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिमाचल सरकार वहन करेगी। हमारी सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और गेहूं का 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया है, जिससे हमारे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। पहली बार प्रदेश में प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने जा रही है, जिसे हिमाचली हल्दी के नाम से प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश में आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हम ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ की लागत से पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। हमने पंजीकृत दूध समितियों को सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। हमने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया था और जिसे अब 51 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। प्रदेश के सेब बागबानों को लाभान्वित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले साल से यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल शुरू किया और मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 153 करोड़ रुपए की देनदारियां चुकाई है। हमने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्राकृतिक और हरित हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए हम परिवहन क्षेत्र में ई व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। चंबा में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के निर्माण का कार्य जारी है। सोलन जिला के नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय क्षेत्रों में 200 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्षेत्रवासियों को 5% ब्याज उपदान दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। 3000 डीजल और पेट्रोल टैक्सी वाहनों को इलेक्ट्रिकल टैक्सी वाहनों में बदलने के लिए 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 1000 बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित किए जाएंगे। वन प्रबंधन और वन क्षेत्र विस्तार में महिला मंडलों और युवक मंडलों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए के व्यय के साथ नई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू की जाएगी। महिलाएं और युवा वन भी बचाएंगे और पैसे भी कमाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह को, प्रत्येक युवा मंडल को, प्रत्येक महिला मंडल को 5 वर्ष में 6,40,000 रुपए की धनराशि
प्रदान की जाएगी। पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरा करने वाली तथा डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ इस वित्त वर्ष में प्रदान कर दिया जाएगा। भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला श्रमिकों जिनकी आय 2,50,000 रुपए सालाना से कम है को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है।